पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। दिस इज़ अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और अपने क्लिनिक पर ज़हनी और नफ्सियाती अमराज का इलाज करता हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों को होने वाले ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल की। आजकल मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आया है कि आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़हनी व नफ्सियाती अमराज हो रहे हैं। पहले इतने बच्चों में ज़हनी व नफ्सियाती अमराज नहीं पाए जाते थे। आजकल सबसे बड़ा जो मसला जो बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़हनी मसला बच्चों को हो रहा है वो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसके अलावा बच्चों में ऑटिज़म भी पाया जाता है जिसको हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। ये दो ज़हनी मसले बच्चों में आजकल बहुत कॉमन हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें PTSD का मसला, कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, OCD, ये भी आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। अगर हम इनकी सबकी ज़रा कुछ सिम्टम्स की बात करें कि पेरेंट्स को कैसे पता चले कि उनके बच्चे को कोई किसी किस्म का ज़हनी व नफ्सियाती मसला है, तो अक्सर बच्चे शरारतें करते हैं। यकीनी तौर पे बच्चे हैं तो शरारतें करेंगे ही, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों का जो बिहेवियर है वो हमें दिखने में थोड़ा सा एबनॉर्मल लगता है। पेरेंट्स को आम तौर पे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे बच्चे को कोई ना कोई मसला है। अगर हम बात करें ADHD की, तो इसकी जो टिपिकल सिम्टम हैं, जो आम तौर पे ADHD की अलामात है, अगर बच्चा एक जगह पे बैठ नहीं पा रहा, वो हर वक्त और एबनॉर्मल हद तक मूव कर रहा है, अटेंशन उसकी कहीं किसी जगह पे नहीं फोकस हो पा रही, अगर वो स्कूल है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, तो वो अपने लेसन पे अपनी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा, उसके अलावा वो गिरता है, उसको कभी कभी चोट लग जाती है, या दूसरों अपने बहन भाइयों की तरफ वो ज़रा अगर उसका बिहेवियर एग्रेसिव है, तो ये टिपिकल सिम्टम्स ADHD की तरफ इशारा करती हैं। इसके अलावा अगर हम ऑटिज़म की बात करें, जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें अक्सर आजकल बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। इसमें आम तौर पे बच्चों की जो ग्रोथ है, जो बच्चों की जो डेवलपमेंट है, वो डिले हो जाती है। यानी कि आम तौर पे अगर कोई बच्चा एक जो मुनासिब उसका टाइम पीरियड है, एज स्पैन है, उसमें अगर कोई बच्चा नॉर्मल बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो बच्चा जिसको ऑटिज़म का मसला है वो ज़रा देर से बोलना स्टार्ट करता है। उसके अलावा ऐसे बच्चों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, वो दूसरे बच्चों से ठीक तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, अगर उनका नाम पुकारा जाए तो वो जवाब नहीं देते, वो अपनी चीज़ों में ही मगन रहते हैं। इसके अलावा इसकी और भी मुख्तलिफ़ किस्म की ऑटिज़म की सिम्टम्स होती हैं। लेकिन अगर इन सारी सिम्टम्स की हम बात करें तो इसमें एक चीज़ जो बड़ी कॉमन और उर्फ़ आम में वो ये है कि पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि उनके बच्चा क्या दूसरे बच्चों की तरह ज़ुबान सीखने में, बातचीत करने में, दूसरे बच्चों की तरह पढ़ने में, क्या वो अपने एज ग्रुप जो है उससे वो मीट कर रहा है, या कहीं किसी भी हवाले से उनकी जो डेवलपमेंट है वो डिलेड है। ये आमतौर पे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की एक बहुत बड़ी सिम्टम है। इसके अलावा बहुत सारी और सिम्टम्स है। बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये चंद सिम्टम्स के अलावा ADHD और ऑटिज़म, जो कि दो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज हैं, इनकी और भी मुख्तलिफ़ किस्म की भी अलामात होती हैं। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि अगर अपने बच्चे में किसी किस्म की भी ऐसी अलामत देखें तो फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रजू करें। इसके अलावा अगर हम बात करें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की, तो ये भी बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके लिए भी पेरेंट्स को अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। मैं बतौर माहिर नफ्सियात आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर अपने बच्चे में कोई ऐसी चीज़ देखें तो फौरी तौर पर किसी माहिर नफ्सियात से रजू कीजिए। अब अगर इसकी वजूहात की बात करें कि ये जो बच्चों में आजकल इतने ज़्यादा मसले क्यों हो रहे हैं और आप इसको अपने तौर पे किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की बात करें अडल्ट्स में, तो अडल्ट्स को तो उनकी वजूहात बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वो अडल्ट्स हैं, उनको लाइफ के एक्सपीरियंसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस
ایسے ملے اور کچھ جینیٹک فیکٹر کی وجہ سے کوئی بھی اڈلٹ ڈپریشن یا سٹریس یا انگزائٹی یا اس طرح کے کسی مسئلے میں مبتلا ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک بچوں کی بات ہے تو کیونکہ بچے ابھی یہ جو مسئلے ہیں زیادہ تر پیرنٹس کو پتہ چل جاتے ہیں جب بچے اسکول گوئنگ ایج سے پہلے ہی پتہ چل جاتے ہیں. آبویسلی اس ایج میں بچوں کو کوئی خاص ٹراماز وغیرہ تو زیادہ تر بچوں کو نہیں ہوئے ہوتے. ان کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ عام طور پہ اڈلٹس کی طرح اتنے ٹف نہیں ہوتے. تو عام طور پہ جتنے بھی جو بچوں کو مسئلے ہیں یہ عام طور پہ پری نیٹل فیکٹر کی وجہ سے ہوتے ہیں, یعنی کہ کچھ انفیکشن ہو گیا مدر کو ڈیلیوری کے دوران, یا پھر بچہ کوئی لو برتھ ویٹ میں پیدا ہوا. اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی فیکٹرز کو مختلف قسم کے رسک فیکٹر ہیں جو کہ پیدائش سے پہلے ہیں. اس میں بھی بچوں کو کچھ پیرنٹس ڈانٹتے ہیں, ان کی پٹائی بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنا بیہیویئر چینج کرے, لیکن یہ بچوں کے بس میں نہیں ہوتا. تو پیرنٹس کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے بچے کو کسی قسم کا بھی ایسا مسئلہ ہے تو فوری طور پہ کسی ماہر نفسیات سے آپ رجوع کریں. اگر آپ مجھ سے میرے کلینک میں اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کے تھرو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.